साहब आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से अख्तर बुलंद राना साहब ये इंकशाफात कर रहे थे, कैसे ये अदायगियां होती रही, यानी इसका मतलब ये हुआ ना ही किसी पॉलिसी, किसी कानून और किसी आइन को मद्देनजर ही नहीं रखा गया। देखिए, अख्तर बुलंद राना साहब से एंड में जो सवाल हसन ने पूछा, और मेरा ख्याल है उस सवाल का जवाब हमें तलाश करना चाहिए। जिस तरह अख्तर बुलंद राना साहब ने कहा कि उन्होंने इन बेज़ादगियों का नवाज़ शरीफ साहब उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर को बताया। उस वक़्त फाइनेंस मिनिस्टर आई बिलीव इसहाक डार साहब थे, जिन्होंने ये प्रोसेसेस ऑडिटर जनरल का अख्तर बुलंद राना साहब के बकौल पूरा नहीं किया, और इसके बावजूद IPPs को वो अदायगियाँ कर दी जो उस वक़्त के ऑडिटर जनरल कह रहे हैं कि गैर कानूनी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री की जिसकी पावर नहीं थी, और विदाउट ऑडिटर जनरल और प्राइम मिनिस्टर ने। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब क्योंकि वज़ीर आज़म थे और इसहाक डार साहब उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो हमें बहुत सोच के कि किसका कसूर है, किसी तरीके ये बानी PTI के ऊपर ये मुकदमा डाल देना चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि अगर हम बानी PTI के ऊपर ये किसी तरीके ये मुकदमा डाल दें, तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा इंसाफ होगा और आइंदा से IPPs के ऊपर इस तरह के काम भी नहीं करेंगे। जी, आपका पॉइंट आ चुका है। साहब आदिल साहब आपकी तरफ आऊंगी। जिस तरह से वो कह रहे थे कि IPPs की मंजूरी देने वाले असल जिम्मेदार हैं, तो फिर ऐसे में तो उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ ये तो बहुत बड़ी चार्जशीट है। ये देखें, IPPs के सारे मामले को देखा जाए ना, दस्तावेजात का जायजा लें तो असल मसला आपके मुल्क में इन 3 फेजेस में 94, 2002 और 2015 में, असल मसला इन तीनों फेज में से 2015 और उसके बाद की सूरत हाल है। और इस पे जो खामोशी है ये बड़ी हैरान कुन और तशवीशनाक है। यानी हम इस पे मुसलसल रिपोर्ट भी करते आ रहे हैं कि ये जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर हुकूमत हाथ पे हाथ धरे बैठी है, बता ही नहीं रही कि असल 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 जी सबको मालूम है। आप अभी बता के हटे हैं, सबको मालूम है 2015 में क्या हुआ। 2015 के आप सिर्फ 6-7 पावर प्लांट्स पर ही बात कर लेना, आपके IPPs का असल मसला जो इस वक्त का क्राइसिस है, जो इस वक्त 2000 अरब रुपए कोई वजह है कि आप देते हैं, इसहाक डार साहब को इकोनॉमिक हिटमैन कहा गया था। इस तरह की डील्स की वजह से इकोनॉमिक हिटमैन कहा गया था इसहाक डार साहब को, एक किताब के अंदर भी इंटरनेशनली जो छपी है।